Hello बच्चों, welcome back to the channel. First of all, my heartiest congratulations to all of you from moving from 9th standard to 10th standard. आप सभी को बहुत बहुत congrats. आप 9th से सक्सेसफुली 10th में मूव ऑन कर गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आई होप कि आप 10th क्लास को इतने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि यू ऑल विल सक्सीड टू गेट 95% एटलीस्ट। कम से कम आप सभी 95% और उससे ज्यादा स्कोर करें। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन पूरे साल इतनी अच्छी चले और इतने एंथुजियास्टिकली और इतने विलिंगली आप पढ़ाई करें, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि जैसे ही आप बोर्ड क्लासेस में एंटर करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। क्यूरियोसिटी किस किस चीज की रहती है? हमारा सिलेबस क्या होगा, ठीक है, मतलब कोई सिलेबस में चेंजेस हुए हैं क्या, या फिर मैं कौन से चैनल्स को सब्सक्राइब करूं, मैं कौन से टीचर्स से पढ़ूं, मैं क्या क्या पढ़ूं, कौन सी मैं स्ट्रैटेजीज फॉलो करूं, मैं क्या क्या करूं जिससे कि मुझे अपना मतलब सक्सेस मिल सके क्लास 10th में, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना हर बच्चे के माइंड में होवर करती रहती है, बार बार हर बच्चे के दिमाग में ये चीजें आती हैं। तो जैसे ही हम क्लास 10th में आते हैं, कुछ खास बातों का जो है बेसिकली हमें बहुत बच्चों ध्यान रखना होता है, जो हमें ध्यान रखना है स्टार्टिंग से ही। क्योंकि एक बार अगर काम बिगड़ गया, फिर आप उस चीज को कितना ही सुधारने की कोशिश करते रहे, वो सुधरेगी नहीं। तो अगर आप कुछ अच्छी हैबिट्स को शुरू से ही कल्टीवेट करते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप उन चीजों को अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, अपने अंदर उन चीजों को कर लेते हैं कि भाई मुझे शुरू से लेकर ही इतने अच्छी तरीके से अपने 10th स्टैंडर्ड को बोर्ड्स क्लासेस को लेके चलना है कि एंड तक जाते जाते मैं बिल्कुल फ्लॉलेसली बहुत प्यार से 10th क्लास को क्लियर कर जाऊं, मेरे माइंड में बहुत ज्यादा हौच पौच ना हो किसी चीज को लेकर, ठीक है। तो इसके लिए जैसे प्रीवियस बच्चे हैं जो बोर्ड कर चुके हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने ये बोला है कि नहीं एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, कुछ बच्चों ने बोला एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं। तो ऐसी कुछ बातें आज मैं आपको बताऊंगी जिससे आप ये कंफर्म कर सकें कि भाई हाँ, मैं जो है उन बच्चों की तरह, जो बच्चे आके परेशान हो रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं, उनकी तरह मुझे आकर बाद में यहाँ पर रिग्रेट ना करना पड़े, मुझे ये लाइन ना यूज करनी पड़े कि मेरे जो है एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए। तो इन चीजों के लिए 5 कॉमन ऐसी मिस्टेक्स मैं आपको बता रही हूँ जो बच्चे करते हैं बोर्ड के क्लासेस वाले, और एंड में उनको सफर करना पड़ता है। यही चीजें अगर आप स्टार्टिंग से ही इंप्रूव कर लेंगे, या स्टार्टिंग से ही मान मतलब अपने अंदर इंक्लूड कर लेंगे कि ये चीजें जो हैं अपने अंदर बिल्कुल फर्म डिसीजन से ये बात मान लेंगे, ये चीजें या ये गलतियां मुझे नहीं करनी है, और ये चीजें जो है अच्छी करके इंप्रूव करके मुझे अपने अंदर कल्टीवेट करनी है, हैबिट्स को अच्छी को इनहेंस करना है, मतलब बढ़ाना है। तो ऐसी चीजें क्या हैं जो ये बच्चे गलतियां करते हैं, या पूरे साल कुछ बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स आज हम लेकर आए हैं बच्चों आपके सामने, कि ऐसी क्या वो 5 गलतियां हैं जो बच्चे कंटिन्यूअसली करते रहते हैं बोर्ड वाले पेपर वाले, और एंड में जाकर उनको थोड़ा काफी सफर करना पड़ता है। फाइन, तो चलते हैं बच्चों। फर्स्ट जो देखिए सबसे पहली बात है आपको, जो बेसिकली आपको अपने 10th क्लास के एंटर मतलब स्टार्टिंग में एंटरिंग में ही आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि किस चीज से बच्चे बहुत ज्यादा पूरे साल डिस्टर्ब रहते हैं, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से उनकी पढ़ाई जो है बहुत ज्यादा हिंडर करती है, बहुत ज्यादा मतलब सफर करती है, ऐसी हिंड्रेंसेज आ जाती हैं, हिंड्रेंसेज होती है, ऐसी रुकावटें बीच बीच में उनके अंदर आ जाती है कि बहुत ज्यादा उनको सफर करना पड़ता है। अब ऐसी क्या चीजें, एक तो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, टू मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स। 10th का बच्चा आते ही क्या सोचने लगता है, ये बुक ले लूं, ये बुक ले लूं, एनसीईआरटी भी कर लूं, रिफ्रेशर भी कर लूं, सैंपल पेपर भी कर लूं, ये भी कर लूं, आर डी शर्मा भी ले लूं, आर एस अग्रवाल भी ले लूं, या बहुत बहुत बुक, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा बुक्स में, जितनी ज्यादा बुक्स में आप घुसते चले जाओगे उतना ही अब आप अपने दिमाग को जो है परेशान करते रहोगे। बहुत ज्यादा बुक्स नहीं होनी चाहिए। एक शॉर्ट में मैं आपको डाल दूंगी कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इनफ है, ठीक है। जैसे आपकी साइंस है, साइंस में आपको क्या करना है, एक तो एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी में बहुत बच्चों को शिकायत रहती है कि नहीं एनसीईआरटी में से तो नहीं आता। कौन कहता है एनसीईआरटी में से नहीं आता? कौन कहता है? आप पेपर्स उठाकर देखिए, और जो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिले हैं वो एनसीईआरटी में सर्च करिए, पैराग्राफ्स के बीच में होंगे, एक्टिविटीज के बीच में होंगे, बॉक्सेस में होंगे, बैक एक्सरसाइज में होंगे, कहीं ना कहीं टेक्स्ट में होंगे, मतलब जो चैप्टर के हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस दिए होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में से मिलेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा की जरूरत है, तो कोई भी एक रिफ्रेशर जो है आपकी लखमीर सिंह द बेस्ट है। यहाँ कोई स्पॉन्सरशिप नहीं हो रही है, हमने भी उसी से पढ़ा है, आज तक भी बच्चे उसी से पढ़ते आ रहे, कोचिंग में भी हमने उसी से पढ़ा है, ठीक है। बेसिकली तो एनसीईआरटी हम कराते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं ना जिनको मन की शांति नहीं होती कि भाई मुझे तो साइंस ही एक और रिफ्रेशर लेनी है, ठीक है। तो वो लखमीर सिंह को अपनी साइड बुक यूज कर सकते हैं। जैसे कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ में आती तो लखमीर सिंह ने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, फाइन। अदरवाइज एनसीईआरटी और सीबीएसई का एक सैंपल पेपर जो आपके लिए मोर देन इनफ है 95% अबव स्कोर करने के लिए।
ये मोर देन इनफ है आपका, इतना आप कर लेते हैं, आपके 95% से ऊपर ही आएंगे, कम नहीं आ सकते। 696 भी आ सकते हैं, 97 भी आ सकते हैं, या 98 भी, 100 भी आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। टू मैनी टीचर्स में मेरा भी चैनल देख लिया, एक का और चैनल देख लिया उसी वीडियो का, एक का और चैनल देख लिया उसी वीडियो का, अपने टीचर से भी पढ़ रहे हैं, अपने ट्यूटर से भी पढ़ रहे हैं, इतने सारे टीचर्स का मिक्सअप होने के बाद वो बच्चा फिर कहीं का नहीं रह जाता है, वो बच्चा कहीं का नहीं रह जाता है। कोई भी एक चैनल पकड़ लीजिए, कोई भी एक चैनल जिसकी बातें आपको समझ में आती है। देखिए पढ़ाते सभी से ही है, ऐसा नहीं है मैं बेस्ट पढ़ा रही हूँ कोई और नहीं पढ़ा रहा है, या कोई और बेस्ट पढ़ा रहा है मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। हर कोई यूट्यूब पे जो पढ़ा रहा है अपना बेस्ट देना चाहता है, अपना चैनल चलाना चाहता है कि बच्चे मुझे प्रेज करें, कमेंट करें कि भाई मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब हर कोई कोशिश कर रहा है, सिर्फ डिपेंड क्या करता है आपको किसकी बात समझ में ज्यादा आ रही है। तो कोई भी एक चैनल आप ऐसा पकड़ ले जिसकी बात आपको ज्यादा समझ में आ रही है, जिनका पढ़ाया हुआ आपको लग रहा है कि भाई मुझे ज्यादा समझ में आती है इनकी बात, फाइन। टू मैनी टीचर्स नहीं, या तो अपनी स्कूल टीचर को फॉलो कर रहे हैं और स्कूल टीचर के साथ एक कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, या अपने ट्यूटर को कर रहे हैं, कोई एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं। ट्यूटर भी, टीचर भी, यूट्यूब भी, साथ में कोई भैया पढ़ाने आ रहे हैं, कोई दीदी घर में है वो पढ़ा रही है, नहीं, कोई भी दो इंसानों को आप ले लो जिसे आप अपना मेंटोर समझ के काम करते रहे आगे। टू मैनी चैनल्स, टू मैनी चैनल्स का मतलब क्या है, मेरा भी देख लिया, किसी और का भी देख लिया, कोई तीसरे बंदे का आ गया उसका भी देख लिया फटाफट, सबका देख देख के जो है आपका जो है जितने भी चैनल्स आप देखोगे हर का थोड़ा सा मेथड्स अलग होते हैं, या बोलने का तरीका, बताने का तरीका अलग होता है। एक दो बार देखो आप, जिसकी बात ज्यादा ठीक लगे वो करो। हर चैनल को बार, एक वीडियो का एक चैनल कर रहे हैं, फिर उसी वीडियो का किसी और में देख रहे हैं, उसी वीडियो का किसी और में देख रहे हैं। देखो मैंने अपने नोट्स अलग तरीके से बनाए हैं, किसी और ने अलग तरीके से बनाए हैं, बनाए सबने हैं और सबने सब कुछ इंक्लूड किया है, लेकिन सबका वे, सबका पैटर्न अलग अलग है, समझ गए ना आप। तो आप किसी भी एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है सारे चैनल्स में आपको नहीं मतलब एंटर करना है, फाइन। अगर ये आप तीनों गलतियां करते हैं तो आपकी हालत ये वाली हो जाएगी, आपकी हालत ये हो जाएगी, ये आप समझ के चलिए, ठीक है। कहीं आपको हेडेक हो रहा है, कहीं आपको टू मच होमवर्क, कहीं आपको स्टमक एक, कहीं आपको हेडेक, कहीं आपको कुछ, कहीं कुछ, ये आपको पूरे साल चलता रहेगा। अपने आप को शांत रखें, अपने आप को इजी माइंड से पढ़ने दें, ठीक है, अपने दिमाग को भी शांत रखें, ये बातों को बहुत बेसिकली ध्यान रखना। सेकेंडली, वो बच्चे जिनका स्टार्टिंग से ही कोई एम नहीं होता, 10th क्लास में आ गए हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, कोई एम तो बनाओ आप। मुझे 80% लाने हैं, मुझे 95% लाने हैं, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं वीक हूं, है मैं तो सिर्फ 60 का लक्ष्य बनाकर चलूंगा। क्यों आप वीक हो, कहाँ आप वीक हो, जब आपको सारी चीजें करी कराई यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं, आपके टीचर्स आपको सब कुछ पढ़ा रही हैं, आपके पास बुक्स अवेलेबल है, आपके पास सैंपल, अब तो इतना अच्छा टाइम आ गया कि बुक्स अगर हैं तो आपको ज्यादा सर्च करने की भी जरूरत नहीं होती। जो नहीं समझ में आ रहा चैनल निकालो यूट्यूब का, कोई भी समझा देंगे, गूगल करो समझा देंगे, ठीक है। टीचर्स की रीच बहुत ज्यादा है, फोन कॉल पे भी टीचर्स आजकल अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है कि आप अपना एम बना के चलेंगे। आपने बोला है कि मेरे को 98% लाने ही लाने हैं, हर हाल में 98% लाने ही लाने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी अपनी प्लानिंग्स करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रैटेजीज बनाओगे कि मुझे अगर 95% लाने हैं, मुझे 98% लाने हैं, इतना सिलेबस मुझे जो है एक महीने के अंदर, मुझे एक वीक के अंदर इतना सिलेबस, मेरी छुट्टियां पड़ी हैं तो मुझे इतने से दिन में ये 2 चैप्टर कर लेने हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, अगर आपके पास एम है तो आपके पास स्ट्रैटेजी होगी उस एम को पूरा करने की, ठीक है। अब आपके पास कोई एम ही नहीं है, फिर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे। आपकी छुट्टियां पड़ी, आपकी होली की छुट्टियां पड़ी, आपकी दिवाली की छुट्टियां पड़ी, चलो होली तो गई, आपकी दिवाली की छुट्टियां पड़ी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना के रखी हुई है उस दिवाली की छुट्टियों में, हमने छुट्टी आई है देख लेंगे भाई एक चैप्टर कर लेते हैं, चलो अब मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ लेता हूँ, तो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। आपको पता है कि अब मेरी जो है मई में छुट्टियां पड़ेंगी, उस मई में छुट्टियों में या अप्रैल में या जून में जो है छुट्टियों में मुझे इन 4 दिन में ये 4 चैप्टर कर देने हैं, 4 दिन में 2 ही चैप्टर हो पा रहे हैं तो मुझे 2 ही चैप्टर कर देने हैं, ठीक है। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है, मतलब जितना आप अपनी कोशिश कर सकते हैं मैक्सिमम करने की, लेकिन आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। स्ट्रैटेजी मतलब मुझे जो है टाइम में एटलीस्ट मुझे 2 घंटे देने हैं अपने टाइम को, ठीक है। और उसमें ये नहीं कि रोज 2 घंटे देने हैं, किसी दिन आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा है तो मेरी आज की स्ट्रैटेजी क्या है, आज मैं बहुत मूड के पढ़ाई के मूड में हूँ, तो मुझे आज ये चैप्टर जो है कंप्लीट करना है, और साथ में मैं एक मैथ्स का भी कर डालूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज 2 घंटे के लिए बोला था, आज मैं 2 ही घंटे पढ़ूंगा, चाहे मेरा कितना भी मन कर रहा हो, ठीक है। किसी दिन हो सकता है हम बहुत ज्यादा भी पढ़ लेते हैं, किसी दिन बहुत कम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं, किसी भी दिन आपको पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, ठीक है। वो बात अभी आगे आएगी। बेसिकली जो है स्ट्रैटेजीज आपके पास होनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज का मतलब बच्चों यही होता है, एक प्लानिंग, एक मोटिव के साथ एक प्लानिंग हमारे पास होती है कि हमें जो है
आज जो है, आज से एक हफ्ते बाद अगले संडे तक मुझे एसएसटी का एक चैप्टर कर देना है, एसएसटी का और साइंस का और मैथ का, मुझे किसी भी तरीके से टाइम निकालना है। जब आप कोई एम बना लेते हैं, उसकी कोई स्ट्रैटेजी तैयार कर लेते हैं, तो आप उस वीकेंड में अपने आप को इतना सक्सेसफुल मानते हैं कि जितना मैंने कहा था उतना मैंने कर दिया। आपकी अपनी कैपेबिलिटी भी पता चल जाती है, क्या मैं इतना कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ तो मैं इससे बेहतर भी कर सकता हूँ, और अगर मुझसे नहीं हो पाया है इतना, तो मैं और कितनी मेहनत लगाऊं कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी। उसके बाद फॉलोइंग, यहाँ पर बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर सबसे बच्चे जो है, मैम कोई टाइम टेबल प्रोवाइड कर दीजिए, सर कोई टाइम टेबल प्रोवाइड कर दीजिए। कुछ यूट्यूबर्स जो है, कुछ मतलब चैनल वाले टाइम टेबल प्रोवाइड भी कर रहे हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप किसी के टाइम टेबल से चल रहे हो? आपकी दिनचर्या, आपका रूटीन एक अलग चीज है। आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल का आपका टाइम अलग है, या फिर आप स्कूल से आ रहे हो सकता है उस दिन आपने छुट्टी मार ली हो, ठीक है, हो सकता है, और आप टाइम टेबल से चलोगे, नहीं शाम के दोपहर के 2:30 बजे से ही मुझे पढ़ना है। क्यों भाई, आज आप छुट्टी पे हो तो आपका टाइम टेबल कैसे फुल हो गया? आप छुट्टी पे हो तो ये थोड़ी ना आप 2:30 बजे का वेट करोगे कि 2:30 पे ही मुझे अपना टाइम टेबल है तो करना है। सबके अपने टाइम टेबल अलग होते हैं, अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। अपना टाइम टेबल खुद बनाना है कि अगर मेरा छुट्टी वाला डे है, 9 बजे तक मैं अगर सो के भी उठ रहा हूँ, 8 बजे तक भी, जबकि इतना नहीं होना होता। बोर्ड के बच्चों को अपना समय से उठिए, समय से सोइए, ठीक है। लेकिन इन केस आपको नहाना या कुछ भी करना है, उसके बाद आपने अपना छुट्टी वाले दिन एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लिया, आज 9 से 10 तक ये करना है, रेस्ट करना है, फिर 10:30 से 11 तक ये करना है, या 11:30 तक ये करना है। इस तरीके से स्कूल से आने के बाद के अपने टाइम टेबल्स, अगर तुम्हें ट्यूशन भी जाना है उसका टाइम अलग निकाल के, थोड़ी देर टीवी देखना है उसका भी टाइम, ऐसा नहीं है कि टीवी बोर्ड वाले बच्चों को नहीं देखना होता, सबको सब काम करने होते हैं। थोड़ा थोड़ा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब कि थोड़ा सा ऐसी एक्टिविटीज भी जो हमारे माइंड को रिलैक्स दें, वो भी इंक्लूड करनी होती है टाइम टेबल में। अपने लिए समय, अपनी पढ़ाई के लिए समय, अपने रिवीजन के लिए समय। तो अपना टाइम टेबल, कुल मिला के बात यहाँ पर ये कि अपना टाइम टेबल खुद आपको तैयार करना है, किसी के टाइम टेबल से आपको नहीं चलना, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये जो दूसरे का टाइम टेबल फॉलो करते हैं वो हमेशा बर्डन में रहते हैं, कैसे इसको हम कंप्लीट करेंगे, कैसे इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात जो है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। वो बच्चे जिनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब जो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, लगातार काम नहीं करते हैं। लगातार का मतलब ये नहीं सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, लगातार का मतलब होता है रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, बट रोज पढ़ो। ये नहीं कि आज तो मैंने बहुत सारा कर लिया, अब एक हफ्ते में आराम करूंगा, ठीक है, अब एक हफ्ते मुझे रेस्ट करना है, नहीं। आप थोड़ा 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 करो, लेकिन आप सारा करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स में देखोगे, आपके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मिलाकर, अगर मैं मैथ्स की एनसीईआरटी निकालूं, आपके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मिलाकर नियर अबाउट 400 से कम ही कम है, ठीक है। 370 या 380 के बीच कुछ है, तो आप मैक्सिमम समझ लीजिए कि 400 के अराउंड आपके पास क्वेश्चन आ गए। अब आप एक दिन कम कर रहे हो, एक दिन पूरे हफ्ते आप गोल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो नहीं चलेगा ऐसे काम। आप 10 क्वेश्चन रोज मैथ्स के निकाल रहे हो, सोचो आपके मुश्किल से 70 डेज के अराउंड में, 70-75 डेज के अराउंड में आपका सारा सिलेबस, पूरा सिलेबस इतने अच्छे से हो जाता है। अगर आप 10 क्वेश्चन रोज के करोगे तो समझ लो आप 60 डेज से भी पहले, कितने 400 है आपके, आप 40 दिन में कर पाओगे। आप 10 क्वेश्चन रोज कर पा रहे हो, 10 नहीं कर पा रहे, किसी दिन 8 कर पा रहे हो, किसी दिन 12 कर पा रहे हो, किसी दिन 5 ही कर पा रहे हो, किसी दिन आप 15 कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, बट आप कंसिस्टेंट हो अपनी पढ़ाई में। आज भी कर रहे हो, कल भी कर रहे हो, परसों भी कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। आधा घंटा रोज मैं एसएसटी को दे रहा हूँ, आधा घंटा रोज में हिंदी को दे रहा हूँ। अगर आज मैंने 2 घंटे पूरे एसएसटी को दे दिए, तो कल मैं एसएसटी को थोड़ा कम करूंगा और मैं कल हिंदी को ज्यादा दूंगा, या मैं साइंस को ज्यादा दूंगा, ठीक है, या मैं रोज इतना इतना साइंस मैथ्स इंग्लिश को दूंगा। तो ये एक होती है कंसिस्टेंसी, मतलब पढ़ना है तो रोज पढ़ना है, पढ़ना है तो रोज पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ के 4 दिन की छुट्टी, ठीक है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। जो बच्चे कंसिस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, इतने इतने स्मूथली उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, स्मूथली उनका रिवीजन हो जाता है, एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन हो जाता है। उस रिवीजन के बाद भी वो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स कंप्लीटली सॉल्व करके जाते हैं, और पेपर में इतना कॉन्फिडेंटली बैठते हैं कि पेपर आते ही वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंसिस्टेंसी नहीं है तो लास्ट में आपको रोना पड़ेगा हर हाल में। आप लास्ट में जब बर्डन फील करोगे ना, मैथ्स भी इतना, एसएसटी भी इतना, साइंस भी इतना, फिर हिंदी भी कम नहीं है, फिर इंग्लिश भी कम नहीं है, समझ गए ना? तो उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात हमने कितना कम गलत किया है कि हम लगातार नहीं पढ़े हैं। लगातार मतलब आपको ये नहीं कि सुबह से बुक उठा के रात तक पढ़ते रहना है, नहीं, दिन का कुछ पोर्शन आपको जो घर में अपने आप को देना है, मतलब जो पढ़ना है, पर वो रोज पढ़ना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो बच्चों आपको ध्यान रखेंगे, नो रिविजन। जो सबसे बड़ी एक और गलती है, वन ऑफ द मोस्ट मतलब हैपनिंग मिस्टेक्स, जो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल मिस्टेक्स, वो क्या होती है? नो रिवीजन।
बहुत सारे बच्चे पूरे साल में सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो गया, पहले भी हो गया तो बैठ गए हैं कि हाँ भाई ठीक है सिलेबस तो मेरा कंप्लीट है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, आप ये नहीं समझो कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ तो कोई भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं कि चलो यार सिलेबस तो कर ही लेंगे पूरे साल में। जिन बच्चों का रिविजन नहीं होता उनका सिलेबस करने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ वो पासिंग मार्क्स ले आएंगे, ठीक है, लेकिन उन पासिंग मार्क्स का भी आप करोगे क्या? ठीक है, नाम तो पासिंग ही रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी बिल्कुल, उतना ही कॉन्फिडेंटली पेपर दोगे और आपको आएंगे भी। सम्स हो आपके या फिर आपका साइंस का पेपर हो, एसएसटी का पेपर हो, किसी भी चीज का पेपर हो, रिवीजन हर कोई सब्जेक्ट मांगता है। हर सब्जेक्ट में आपको रिवीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नो प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज। अभी कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं मैम पीवाईक्यू करने का उन्होंने किए भी नहीं है, उन्होंने किए भी नहीं, उनके टीचर्स ने नहीं कराए हैं, और उन्होंने ये बोला है कि टीचर्स कह रहे हैं पीवाईक्यू करने से क्या फायदा, कौन सा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए पहली बात तो ये बात सबसे बड़ी गलत बात है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। काफी क्वेश्चन है जो किसी भी साल रिपीट हो सकते हैं, और होते भी हैं एक एक क्वेश्चन 3-3 4-4 साल भी आ जाते हैं, लगातार नहीं बट 2 साल के ब्रेक के बाद, इस तरीके से, ठीक है। तो पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट तो होते हैं। दूसरी बात है पीवाईक्यू करने का क्या फायदा होता है, अगर रिपीट नहीं हो रहा है आपका उस साल क्वेश्चन, तो पीवाईक्यू का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है बच्चों, बिल्कुल बेसिकली आपको एक तो आइडिया मिल जाता है कैसे 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे पार्ट्स में आता है। कई बार तो एक के पार्ट में आ जाता है, कई बार 3 2 के पार्ट में आ जाता है, कई बार 2 2 1 के पार्ट में आ जाता है, ठीक है। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2 2 1 के पार्ट में आ जाएगा, या 3 2 के पार्ट में आ जाएगा। तो आप पहले से पहले सेट होके बैठते हैं आपका माइंड कि हाँ भाई अगर एक पार्ट नहीं आया तो मुझे दूसरा पार्ट आ जाएगा, या मैं इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब ये रहेगा कि आप एक तो पहले से पहले प्रिपेयर्ड है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आइडिया, बच्चे कहते हैं ना पेपर तो यार एनसीईआरटी में से नहीं आया, पेपर एनसीईआरटी में से आता है साइंस का, लेकिन जिस तरीके से वो घुमाते हैं क्वेश्चन को, गोल गोल घुमा देते हैं, वो उसका आइडिया आपको सिर्फ लगता है पीवाईक्यूज करने से और सीबीएसई के सैंपल पेपर्स करने से, कि ये क्वेश्चन को कैसे घुमा के आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे दूसरे वे में चेंज होके आ गया। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। ये जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आप होते जाओगे। जितनी ज्यादा, जिस टाइम आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं उस टाइम जब आप पेपर करने बैठते हैं, एक इंटरनली ना हमारे माइंड में क्या होता है, जितना ज्यादा हम चीजों को कोशिश करते हैं ना, जैसे कोई मेमोरी है और हम भूल गए हैं कोई चीजें, हम जितना रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, एक बात याद आई उसके बाद 2-4 बातें और याद आ जाती है, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना छुपी रहती है कुछ चीजें। कुछ वोकैबुलरी आपने इंग्लिश की देखी होगी, वैसे आप याद करोगे तो नहीं आएगी, लेकिन क्या होगा एक दिन अचानक से कोई एक अच्छा वर्ड निकल के आ जाता है, ठीक है, अच्छा वर्ड निकल के आ जाता है, ठीक है। तो हमारे माइंड में चीजें छुपी हुई होती है कहीं ना कहीं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे हमारा माइंड उतना ही शार्प होता रहता है, हमारा माइंड उतना ही शार्प होता रहता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस हर हाल में करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मैं अपने चैनल पे भी बच्चों क्या कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं एक एक चैप्टर खत्म करती जा रही हूँ उसके ही साथ उसके 10 15 या 20 पीवाईक्यूज भी अपलोड करती जा रही हूँ। जैसे मैंने रियल नंबर अभी अपलोड किया है, उसके बाद आज इस वीडियो के बाद में 1-2 दिन बाद क्या है उसके पीवाईक्यूज अपलोड करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक पैटर्न चलता है ना चीजों का, तो आप पीवाईक्यूज भी साथ में करते हुए चलेंगे, फाइन। अब लास्ट में आपके आ जाते हैं बच्चों लैक ऑफ सेल्फ स्टडी, ठीक है। यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। मान लिया आपने मेरा चैनल देख लिया, मेरे चैनल पे आपको क्या कहते हैं नोट्स भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल लेके बताती हूँ, या कोई और भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं पढ़ाने वाले, उनके पे आपको नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। अब आप रोज रोज चैनल खोल के फिर उन नोट्स को याद कर रहे हो, रोज रोज चैनल खोल के फिर साथ में मेरा भी चैनल घुस जा रहा है बीच में, या मेरे से कर रहे हो तो साथ में कोई और ऐड भी आ गया है साथ में, ठीक है, या फिर किसी और का शॉर्ट आ गया बीच में, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, अपने नोट्स नहीं बनाते, ठीक है, मान लिया मेरे चैनल को बार बार खोल के पढ़ रहे हैं, फिर एकदम से ठीक है आउट हो गया थोड़ी देर के बाद, या फिर ये थोड़ी ना कि आपको कुछ रिकॉल करना है तो फिर आप कंप्यूटर ऑन करेंगे या फिर से आप मोबाइल ऑन करेंगे फिर मेरा चैनल खोलेंगे। उससे ज्यादा बेटर है मुझसे एक बार आप पढ़ लिए, आप मुझसे 2 बार पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए, लेकिन जब आप अपने नोट्स बच्चों खुद बनाते हो, ठीक है, जब अपने नोट्स खुद बनाते हो, हमारा काम है आपको समझाने का, हम आपको बहुत अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन उसी चीज को समझ के मेरे चैनल से समझ के आपने अपनी बुक ओपन की, बुक में से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उस चैप्टर को पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने उसके धीरे धीरे नोट्स बनाए, तो जितना आपके हाथों से काम चलता जाएगा वो आपके माइंड में फिट होता जाएगा। फिर जब आप अपना लर्न करते हो कोई चीज, अपनी राइटिंग से, कहते हैं ना सबसे ज्यादा अपनी राइटिंग से याद होता है, तो आधा तो लिखने में आपको याद हो गया, आधा आपने हमसे समझा, आधा आपको लिखने में याद हो गया, आधा आपने अपनी जब अपनी कॉपी फिर से खोली,
ठीक है, जब फिर से ओपन करी तो अपनी राइटिंग को देखते ही आधा सा बच्चों को आधे से ज्यादा रिकॉल हो जाता है। ऊपर से जब आप इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हो, तो आप इतने माइंड से रिफ्रेश फील करते हो कि एटलीस्ट ये चैप्टर मेरा कंप्लीटली तैयार है। जब मन करेगा अपनी कॉपी उठाऊंगा और उसका रिवाइज करूंगा, जब मन करेगा कॉपी खोलूंगा और उसको रिवाइज करूंगा। तो इतना कॉन्फिडेंस बच्चों आपके अपने नोट्स से आपको आ जाता है, आप समझ नहीं सकते। जब आप करके देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि इतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, इतनी अच्छी प्रिपरेशन होती है सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी से ज्यादा मतलब उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, कोई चैनल नहीं, कोई ट्यूटर नहीं, जितने आपकी सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी में जो जो आपको प्रॉब्लम आती है वो आप ट्यूटर से पूछ सकते हैं, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये था आज के लिए आप बच्चों का वीडियो, आपके लिए कि आप पूरी 10th को अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इन बातों को आपको सच में ही फॉलो करना है। आपको लास्ट में पता चलेगा कि यू विल बी थैंकफुल कि हाँ हमने ये चीजें फॉलो की और हमें लास्ट में कितना स्मूथली 10th हमने क्लियर कर लिया बहुत अच्छे नंबर से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसमें आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। और साथ में आपका सिलेबस भी इस चैनल पे चल रहा है, जो मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करते जा रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।